तो साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने गेस्ट को एक बार फिर से इनवाइट कर लें। साथियों, ये है ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 1। इट इज स्पेशली फॉर बिगनर्स। लेकिन बिगनर्स का मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग इसे अटेंड नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी लोग भी इसे अटेंड कर सकते हैं। तो प्लीज एक एक स्लाइड के ऊपर अपना पूरा का पूरा फोकस करें। साथियों, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रेनिंग? द वेरी फर्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रेनिंग। और आगे हिंदी भाषा में बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जो जो आपको पता है वो तो ऑब्वियसली आपको पता है ही, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको एक भी चीज ऐसी पता है जो आपको पहले से ना पता हो? बड़ा अजीब लगेगा पढ़ते हुए। बोलोगे ऐसा कैसा हो सकता है सर, कि कोई चीज ऐसी कैसे पता हो सकती है जो मुझे पता ना हो? हम लोग हमेशा ही बोलते हैं, अरे मुझे सब पता है। बिल्कुल सब पता है, लेकिन आप उसके बारे में बोल रहे होते हैं जिसकी जानकारी आपको अब तक है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको है, जिसकी नॉलेज आपको है। जिस चीज के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता उसके बारे में तो आप कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते हैं। राइट फ्रेंड्स? तो बहुत महत्वपूर्ण है वो चीजें कि क्या क्या मुझे नहीं पता है। जैसे एक स्लाइड है, प्रिपरेशन फ्रॉम नेगेटिविटी। किसी भी व्यक्ति को नेगेटिविटी से प्रेपर करना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्यों बेहद जरूरी है, उसकी बात करते हैं। नेगेटिविटी आखिर होती क्या है? जब भी हम लोग फील्ड में निकलते हैं, फील्ड में वर्किंग के लिए निकलते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों की दिक्कत आती है। कैसे आती है? मैं आपको पहले ही बता देता हूं। पीपल विल से नो। जब आप फील्ड में निकलेंगे तो 100% लोग आपको ना बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी लोगों के पास जाएंगे सब लोग हाँ अरे आओ अजय भाई, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। बस मैं तो सोच ही रहा था सुबह दोपहर शाम कि अजय भाई आए नहीं आए नहीं आए नहीं। बताओ कितने पैसे देने, बताओ कौन सा प्रोडक्ट लेने हैं। मैंने तो एडवांस में पैसे तैयार रख रखे हैं। चेक लोगे, कैश लोगे, पेटीएम कर दूं, गूगल पे कर दूं? अगर आप ऐसा सोचो तो ऐसा कभी होने वाला नहीं। जो लोग कई कई करोड़ रुपए लगा करके अपने स्टोर खोल के बैठे हुए होते हैं ना, उनके साथ भी 100% नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है उन्हें। ऐसा नहीं कि उनकी दुकान पे चढ़ने वाला हर व्यक्ति वो प्रोडक्ट लेकर के जाए। एक आदमी को 1 मिनट लगता है बोलने में, अरे मारुति की वैगनर मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। कितने कमाल की बात है, 1 सेकंड में आपने उस गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप रिजेक्ट कर सकते हो तो आपको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, ऑल विल नॉट वर्क, आई विल लेट यू नो नाउ। मैं आपको भी बता रहा हूं, जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो सारे के सारे काम नहीं करेंगे। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, सारे के सारे लोग जो एमबीए करते हैं सबको जॉब नहीं मिलती। सारे के सारे इंजीनियर बनते हैं उनको भी सबको जॉब नहीं मिलती। सारे के सारे लोग जो डॉक्टर बनते हैं वो भी सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बनते। किसी भी फील्ड के अंदर 100% सक्सेस रेशियो नहीं है। तो यहां भी नहीं होने वाला है, सारे लोग यहां भी वर्क नहीं करने वाले हैं। तीसरा, इफ यू आर कंपेयरिंग द पे आउट, अगर आप अपने पे आउट को दूसरे लोगों के पे आउट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो बाकी चीजें भी कंपेयर कीजिएगा। अगर आप ये कंपेयर कर रहे हैं, अरे अशोक सर का पे आउट तो लाखों में आता है, तो प्लीज ये भी कंपेयर कीजिएगा कि वो कितना मूवमेंट करते हैं, कितने चक्कर उनके कहां कहां के लगते हैं, सुबह कितने बजे मैसेज करना शुरू कर देते हैं, कितने लोगों को कहां कहां लेकर के जा रहे हैं, मंथली कंसिस्टेंसी कितनी करते हैं, क्या कोई रिवॉर्ड छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, कितनी प्रोडक्ट की नॉलेज रखी है। ठीक है, पे आउट का कंपेरिजन कीजिए आप, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजों का भी कंपेरिजन करना पड़ेगा। पे आउट विल वेरी, मैं आपको आज ही बता देता हूं, पे आउट आपको वेरी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पे आउट ऊपर नीचे ना हो, 100% वेरी करेगा। आपकी धड़कन तक वेरी करती है, अगर वो भी एक फ्लैट लाइन हो जाए ना तो समझ जाइए सब कुछ खत्म हो गया है। तो पे आउट आपके वेरी करेंगे, कभी 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है। एक और चीज, जिससे उम्मीद होगी वो हो सकता है बिल्कुल भी काम ना करे, और जिससे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी हो सकता है बहुत अच्छा काम कर जाए। कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज कंफर्म है कि अगर आपने 100 लोगों को अप्रोच किया तो एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि 100 में से 10 लोग आपके साथ 100% काम करेंगे ही करेंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं आपकी जानकारी के लिए। कुछ की पॉइंट्स हैं क्या, जरा सोच करके देखिए। प्लान इज सेम फॉर एवरीवन,
क्या मैं सही बोल रहा हूं या मेरी बातों में कुछ बदलाव है? क्या प्लान सभी लोगों के लिए सेम है या नहीं? जरा हाथ उठा करके मेरी बात का सपोर्ट करें। इज प्लान सेम फॉर एवरीवन? यस, तो आपके जवाब आ रहे हैं। प्रोडक्ट इज सेम फॉर एवरीवन? क्या प्रोडक्ट सबके लिए सेम है? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट भी सबके लिए सेम है। अच्छा, क्या कंपनी सबके लिए सेम है? वो भी सबके लिए सेम है, ऑफ कोर्स। अच्छा, अपलाइन, मैं सभी लोगों की अपलाइन हूं, क्या मैं भी सबके लिए सेम हूं या अलग अलग हूं? मैं भी ऑफ कोर्स सबके लिए सेम हूं। अच्छा, ओनर सबके लिए सेम है या अलग अलग है? मनोज सर सबके लिए बदल जाते हैं क्या? कि नहीं नहीं, इन मनोज सर, संजय भाई के लिए तो मनोज सर अपलाइन है, और सुमन मैम के लिए अपलाइन और ओनर कोई और है। ऑफिस भी सबके लिए सेम है। फिर आखिर बदलाव क्या है? रिजल्ट जो वेरी करते हैं वो क्यों वेरी करते हैं? सारी चीज तो सेम है, क्यों आखिर रिजल्ट बदल रहा है हर व्यक्ति के लिए? क्यों रिजल्ट पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है? हर व्यक्ति के रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। उसका कारण है द डिफरेंस इज जस्ट यू। इस पूरी की पूरी पिक्चर के दौरान जो एक चीज बदली, वो क्या बदला? वो बदले आप। कौन बदले? वो आप बदले। कैसे बदले? वाई देयर इज नो अनदर सचिन तेंदुलकर एंड अर्जुन? कोई दूसरा सचिन तेंदुलकर और कोई दूसरा अर्जुन क्यों नहीं बना है, जबकि इनके जो दोनों कोई गुरु हैं, रमाकांत आचरेकर और गुरु द्रोण, क्या इन्होंने सिर्फ इन्हीं दोनों को पढ़ाया है या कुछ और लोगों को भी गाइड किया था? हाँ जी, कुछ और लोगों को भी गाइड किया है। जब रमाकांत आचरेकर जी ने और भी बहुत सारे लोगों को क्रिकेट सिखाया है, तो कोई दूसरा सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बन पाया अभी तक? गुरु द्रोण ने अगर और भी बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया था, सारे कौरवों को ट्रेंड किया, पांडवों को ट्रेन किया, तो क्यों कोई दूसरा अर्जुन नहीं बन पाया? उसका सबसे बड़ा कारण है बिकॉज ओनली 25% विल डिपेंड ऑन गुरुज। 25% गुरु के ऊपर मेहनत डिपेंड करती है, लेकिन 75% जो रोल है वो किसका है? वो आपका है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस? आपकी सक्सेस के लिए कौन जिम्मेदार है? जानते हैं सामने क्या रखा हुआ है? एक शीशा। जब भी आपको ये देखना हो कि आपकी सक्सेस के लिए कौन जिम्मेदार है, तो एक बहुत बड़े साइज के मिरर के आगे खड़े हो जाइएगा। आपको पता चल जाएगा ही इज द पर्सन। आज आप कौन सी गाड़ी में बैठे हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो। आज आपका लाइफ स्टाइल क्या है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं। भले ही आप ब्लेम किसी को भी लगा दो कि मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरे भाग्य ऐसा है, मेरे स्टार्स ऐसे चल रहे हैं, वॉट एवर इट इज, बट यू आर द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। आप अपनी प्रगति के लिए खुद जिम्मेदार हैं, अपनी सक्सेस के लिए खुद जिम्मेदार हैं। लॉ ऑफ एवरेज, ये क्या है? यदि आपने इसे समझ लिया, इस लॉ ऑफ एवरेज को, तो जितने भी फील्ड्स में आज आप काम करते हैं बहुत आसान हो जाएगा वर्क करना। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? द मोर टाइम्स यू टेक एक्शन, द मोर टाइम यू आर रिजेक्टेड, द मोर टाइम यू विल फाइंड सक्सेस। मतलब जितनी ज्यादा बार आप कोई एक्शन लेते हो, उतनी ही ज्यादा बार आप रिजेक्ट होते हो, और जितनी ज्यादा बार आप रिजेक्ट होते हो, आप उतनी ही ज्यादा बार सक्सेस करते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक बार तरुण भाई का फोन आया, बोले सर मैं अपने सक्सेस के रेट को डबल करना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा कि सर मैं अपने सक्सेस के रेट को डबल करना चाहता हूं, कैसे करूं? मैंने कहा बड़ा आसान है। बोले कैसे? मैंने कहा अपने फेल होने के रेट को डबल कर दो। बोले मतलब मैं नहीं समझा अभी भी। तरुण भाई बोले सर मैं अभी भी नहीं समझा। मैंने कहा मुझे सिंपली ये बताइएगा, आप सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों की ना सुनते हो अभी? बोले सर 5 से 7 लोगों की।
मैंने कहा पे आउट डबल करना है? बोले हाँ जी सर। तो मैंने कहा 10 से 14 लोगों की ना सुनना शुरू कर दो। सिंपल। कितना आसान सा फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हो आपका पे आउट डबल हो, तो ना सुनने वाले लोगों की संख्या डबल कर दो। 100% आपका रिजल्ट डबल हो जाएगा। अच्छा, ना सुनने वाले लोगों की संख्या डबल कैसे होगी? मिलने वाले लोगों की संख्या डबल कर दो। मिलने वाले लोगों की संख्या डबल कैसे होगी? कॉल करने वाले लोगों की संख्या डबल कर दो। कॉल करने वाले लोगों की संख्या कैसे डबल होगी? लिस्ट बनाने वाले लोगों की संख्या डबल कर दो। लिस्ट बनाने वाले लोगों की संख्या कैसे डबल होगी? सोचना डबल शुरू कर दो। बड़ी सिंपल सी बात, सब मैथमेटिक्स है, सारा का सारा मैथमेटिक्स है। कोई व्यक्ति एक सेंटेंस कह करके नहीं छोड़ सकता कि सर मैं प्रयास तो बहुत करता हूं बट रिजल्ट नहीं आते। फिर मैं पूछता हूं, बहुत प्रयास से आपका मतलब क्या है? बहुत प्रयास का मतलब क्या होता है? उसकी कोई डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए कि बहुत प्रयास इस चीज को कहते हैं। क्या सिर्फ बोलने से बहुत प्रयास हो जाते हैं? एक व्यक्ति 4 लोगों से मिलता है और बोल देता है सर मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं। एक व्यक्ति 20 लोगों से मिलता है सुबह से लेकर शाम तक, और पता है क्या बोलता है? सर मैं ज्यादा प्रयास नहीं कर पा रहा हूं। ये आंकड़े आपने ही बना दिए हैं, किसी और ने नहीं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। वाई पीपल फेल। लोग फेल क्यों होते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, सभी जगह कहीं भी एब्सेंस ऑफ टारगेट। टारगेट ही नहीं होता उनके पास में। अभी आपको एक कमाल की बात बताता हूं, गौर से सुनिएगा, ध्यान देंगे। ललित जी भी बैठे हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के व्यक्ति हैं। बाकी और कुछ भी लोग भी हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर के हैं। वाई पीपल फेल। अभी हमारा गोवा का ट्रिप जा रहा है। मैं जब भी लोगों से बात करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, जब भी मैं लोगों से बात करता हूं, काफी सारे लोगों से मैंने बात की है, तो लोग बोलते हैं सर मैं प्रयास तो कर रहा हूं। जब तक अचीव नहीं किया था, बोले सर मैं प्रयास तो कर रहा हूं। साथियों, 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट की परचेजिंग पे गोवा का ट्रिप है। 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट की परचेजिंग पे गोवा का ट्रिप है। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिसकी परचेजिंग 90,000 तक, 80,000 तक, 70,000 तक, 60,000 तक या 50,000 तक पहुंची हो। या तो परचेजिंग 10,000 से भी नीचे है, और या फिर वो 1 लाख तक पहुंचा है। जिस व्यक्ति ने प्रयास किए हैं वो 10,000, 15,000, 20,000 तक तो पहुंचेगा। लेकिन या तो आदमी सीधा 1 लाख तक पहुंचा है, या फिर 2,000 के आसपास ही रुक गया है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप उस व्यक्ति को बोल सकते हो कि जिसने 2,000 रुपए का बिजनेस डाला है कि जी मैंने पूरे पूरे प्रयास किए हुए हैं? नहीं। प्रयास करोगे, अगर आप फाइटर्स के बीच में रहोगे, तो 100% कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका ऊपर जाएगा। 2 महीने का टाइम था, ऐसा नहीं हो सकता। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर देखिए आप, अगर लोगों को यह लगता है, अगर लोगों को यह लगता है, पूछ के देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, अगर वो 10 पॉलिसी या 12 पॉलिसी की है, तो ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि एक व्यक्ति 11 पॉलिसी पे जाकर के रुक गया। ललित जी, एसपी शर्मा जी सामने बैठे हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एमडीआरटी अगर 10 लाख रुपए के बिजनेस के ऊपर है, 10 लाख पे ही होता है शायद, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, कि किसी भी व्यक्ति का बिजनेस 9.5 लाख पे पहुंच कर रुक गया हो। पॉसिबल ही नहीं है। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ में गोवा जा रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जी मेरा बिजनेस 90,000 तक तो पहुंच गया लेकिन 1 लाख नहीं हुआ? 15 ब्रेसलेट की ज्वाइनिंग लगानी थी सर, 14 तो लग गई, एक नहीं लग रही है। सर ये पॉसिबल ही नहीं है। जो व्यक्ति 14 तक पहुंचेगा ना, वो 100% 15 तक पहुंचेगा। जो 10 तक भी पहुंचेगा ना, वो 100% 15 तक पहुंचेगा। वरना आदमी 1-2 पे जाकर के रुक जाएगा। फिर तो प्रकृति भी मदद करती है उसकी। वाई पीपल रीच ऑन टॉप। आखिर लोग टॉप पे क्यों पहुंचते हैं, टॉप पे क्यों पहुंचते हैं? सी, प्रिपरेशन इज द की। प्रिपरेशन, तैयारी। एक छोटी सी बात शेयर करता हूं, उससे समझ में आएगा तैयारी क्या। क्या प्रिपरेशन, किस चीज की प्रिपरेशन? मैक्सिमम लोग
1 जनवरी को, अभी भी 1 जनवरी आने वाली है कुछ दिन बाद, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगले 1-2 महीने से लोग रिजोल्यूशन लेना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग रिजोल्यूशन लेंगे क्या, कि मैं 1 जनवरी से सुबह को घूमना शुरू करूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं सिगरेट छोड़ूंगा, बहुत सारे ड्रिंक छोड़ेंगे, बहुत सारे चाय छोड़ेंगे, और न जाने लोग क्या क्या छोड़ेंगे। तो दो दोस्तों ने मिलकर के डिसीजन लिया कि भाई 1 जनवरी से घूमना शुरू करेंगे, रोजाना जॉगिंग किया करेंगे, बिकॉज इट इज गुड फॉर हेल्थ। 1 जनवरी से। और ये डिसीजन कब लिया गया? 15 दिसंबर को लिया गया। 15 दिसंबर को दो लोगों ने डिसाइड किया, दो मित्रों ने डिसाइड किया कि 1 जनवरी से दोनों घूमना शुरू करेंगे। उनमें से एक ने क्या किया, उसने स्नीकर्स खरीदे, जॉगर्स खरीदे, शूज खरीदे, स्पोर्ट शूज मॉर्निंग वॉक के लिए। उसने ट्रैक सूट खरीदा घूमने के लिए। उसने मोबाइल के अंदर रिंगटोन लगाई, 2 दिन पहले से उठने की तैयारी शुरू की, 4 दिन पहले से उठने की तैयारी शुरू की। मोबाइल के अंदर इस तरह के गाने डलवाए कि जो सुबह के घूमने के दौरान उसकी हेल्प कर सकें। हैंड्स फ्री खरीदा, ब्लूटूथ खरीदा एक ने, और दूसरे व्यक्ति ने इनमें से कोई भी तैयारी नहीं की। किस व्यक्ति के चांस ज्यादा हैं कि वो 1 जनवरी को घूमने जा पाएगा? पहले वाले व्यक्ति के जिसने सारी प्रिपरेशन की हुई है, या दूसरे वाले व्यक्ति के जिसने कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई है? यस, जवाब आने शुरू हो गए। पहले वाले व्यक्ति के, फर्स्ट वाले व्यक्ति के, क्योंकि उसने प्रिपरेशन की हुई है। अभी मैंने आप लोगों से बोला कि अभी कुछ दिन बाद हमारा थाईलैंड का टूर निकलने वाला है। यकीन मानिएगा आप लोग, जिन लोगों ने जाना है ना, उन्होंने आज से ही तैयारी शुरू कर दी है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है अभी से। क्यों? क्योंकि उन्हें 100% जाना है। और जिन्हें नहीं जाना है उनके पास क्या बहाना होगा एक बहुत बड़ा, अरे सर मेरा पासपोर्ट नहीं था, मैं कर भी लेता तो कोई फायदा नहीं था मेरे लिए। तो सी, क्या प्रिपरेशन इज द की। तैयारी की है। जिन लोगों ने जाना होता है वो फोन करते हैं मेरे पास में, सर क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, मुझे बताइए। मैं गारंटी देता हूं आप में से हर व्यक्ति जा सकता है, लेकिन आपको पता तो हो कि तैयारी कैसे की जाती है। वाई पीपल फेल, लोग फेल क्यों जाते हैं? सिंपली एब्सेंस ऑफ प्रिपरेशन। उसने तैयारी नहीं की है, उसने तैयारी नहीं किया, उसके पास बहुत सारे बहाने तैयार हैं। उसके पास बहुत सारे बहाने तैयार हैं कि यार मेरे पास शूज नहीं है, ये शूज मेरे को काटते हैं, इन शूज को पहन करके रेसिंग नहीं की जा सकती, ट्रैक सूट में ही चलूंगा, इन कपड़ों के तो गर्मी लगती है, और यार मेरे रास्ते पे तो पानी भरा हुआ है, सुबह को मैं अलार्म लगाना भूल गया, हाँ, पानी की बोतल मेरे पास नहीं है घूमने के लिए। 50 बहाने तैयार हो जाएंगे। क्यों? प्रिपरेशन नहीं की हुई है ना, प्रिपरेशन नहीं की हुई है। बड़ी सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति मीटिंग के लिए निकलते हैं घर से, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर आज मेरी बाइक में पंचर आ गया, मेरी गाड़ी में पंचर हो गया, मेरे को बुखार आ गया, मेरे घर पे किसी की तबीयत खराब हो गई, मेरे घर में रिलेटिव आ गए, मेरे बच्चे को मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाना है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी किसी व्यक्ति को यह कहते हुए नहीं सुना कि सर मैं अपनी बारात लेकर के इसलिए लौट आया क्योंकि रास्ते में जाम बहुत था, क्योंकि रास्ते में जाम बहुत था तो मैं वास्ते में से वापस लौट आया, बारात जो थी वो पहुंच ही नहीं पाई। आप में से किसी के साथ हुआ हो तो मुझे बता देना। व्हाट टू डू, करना क्या है? नेक्स्ट डे की प्लानिंग। आपको जान के आश्चर्य होगा, दुनिया के अंदर जितने भी टॉप अचीवर सक्सेसफुल लोग हैं, उन्हें कल क्या करना है वो आज लिख करके सोते हैं। उन्हें कल क्या करना है वो आज लिख करके सोते हैं। आज नोट कर दिया रात को, कल मुझे ये काम करने हैं। आज आप एक काम करके देखिएगा, 10 चीजों की एक लिस्ट बनाइएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं ओमेन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आपको अगर बिजली का बिल पे करना है कल, तो उसे लिखिए बिजली का बिल पे करना है, मोबाइल का बिल पे करना है, किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने हैं। नंबर 4, यहाँ घूमने के लिए जाना है। नंबर 5, एक डायरी बनानी है। नंबर 6, इन 10 लोगों को कॉल करना है। नंबर 7, कल से खाने से पहले सलाद शुरू करना। आप लिखिए 10 चीजों को, और आप ये महसूस करेंगे कि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई है सिर्फ लिखने से ही। जस्ट आस्क, पूछ के देखिए कुछ चीजें, अपने आप से पूछ के देखिएगा, क्या ये सिस्टम वर्क करता है डायरेक्ट सेलिंग का जो मैं आपको बता रहा हूं?
क्या डायरेक्ट सेलिंग, क्या नेटवर्क मार्केटिंग वर्क करती है, या पूरी की पूरी दुनिया ऐसे ही चिल्लाती है? क्या आप में से किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कामयाब देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? क्या आपने ऐसा देखा है कि हाँ इसमें कुछ लोगों को कामयाब देखा है? गूगल पे सर्च कीजिए, जवाब मिल जाएगा आपको कि हाँ। क्यों आप लोग इंजीनियरिंग करते हैं, क्यों आप डॉक्टरी करते हैं? कारण सिर्फ एक, क्योंकि आपने उस फील्ड के अंदर लोगों को कामयाब देखा हुआ है। इस फील्ड के अंदर भी चेक कीजिए पहले, काम करने से पहले, कि क्या आपने इस फील्ड के अंदर लोगों को कामयाब देखा है कि नहीं देखा। जब जवाब यस में आपको मिल जाए तो उसके बाद काम शुरू कीजिए। क्या प्रूवन सिस्टम है? प्रूवन सिस्टम का मतलब क्या, पहले कुछ लोगों ने इसके अंदर काम करके सक्सेस हासिल की है? जवाब आएगा यस, तब काम करना शुरू कीजिए। इस कंपनी ओके, क्या कंपनी ठीक है? ऐसा तो नहीं है कल मेरा कोई नुकसान हो जाए। क्या नुकसान हो सकता है? शिवम भाई हमारे साथ एक नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं, मान लीजिए अपनी ज्वाइनिंग करनी है, 7,500 रुपीज पे करेंगे, प्रोडक्ट आपके घर में आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है जी आपका लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए? अरे पैसे दिए थे, प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गया। यही तो आप पिछले 10 साल 20 साल 30 साल से कर रहे हो। ब्रेसलेट नहीं लेना है और बहुत सारे प्रोडक्ट ले लीजिए आप, न जाने कितने प्रोडक्ट अपने पास में है। पैसे दिए, सामान आपके घर में आ गया, नहीं भी काम कर पाएंगे तो नुकसान क्या है? ये काम तो आप अभी तक भी लाला की दुकान से, बनिए की दुकान से, सुपरमार्केट से, मॉल से, न जाने कहां कहां से कर रहे हो। हर महीने आप यही तो करते हो, पैसे देते हो, सामान खरीदते हो। कौन सा बिजनेस मिला है आपको? लेकिन यहां संभावना है कि मिल सकता है अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन वहां आप चाहेंगे तो भी नहीं मिल सकता है। सिर्फ ये सेंटेंस बोल देने से कि सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, साफ पता चल जाता है। मैंने बोला आप मुझे 10 लोगों के साथ फोटो खींच करके तो भेजिए अपने, कि सर मैं आज इन 10 लोगों से मिला हूं, प्लान के रिगार्ड में, बिजनेस के रिगार्ड में, प्रोडक्ट के रिगार्ड में, गोवा के रिगार्ड में, एंटीऑक्सी के रिगार्ड में। भेजिए मुझे 10 फोटो। आपने अगर 10 फोटो भेजे, अगले दिन आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। इस प्रोडक्ट ओके, ऑफ कोर्स पहले प्रोडक्ट भी चेक कीजिए। इज देयर सम रिजल्ट्स ऑलरेडी, क्या कुछ लोगों के रिजल्ट है पहले से? हाँ, देखिए कितने कितने लोग कहां कहां घूम करके आ रहे हैं, लोगों के कितने कितने पे आउट आ रहे हैं, सभी चीजें। क्या मैं पहला व्यक्ति तो नहीं हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करने वाला, वुमेन के अंदर काम करने वाला, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करने वाला? रिजल्ट आएगा नहीं, आप पहले व्यक्ति नहीं हो, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग सक्सेस कर चुके हैं। देखिए सारे के सारे लोग, इन मैडम की एक ही टांग है सुदर्शन की, एक टांग नकली है, लेकिन उसके बावजूद भी, एक टांग नकली होने के बावजूद भी भरतनाट्यम के अंदर आपको नेशनल लेवल के पुरस्कार मिले हुए हैं। रविंद्र जैन नाम सुना हुआ होगा आपने। रामायण के अंदर आपकी ही आवाज है, जो रामायण आप सुनते हैं उसके अंदर जो बेसिक टाइटल सॉन्ग चलता है, उसके अलावा भी बहुत जगह बीच बीच में जहां भी कोई दोहे चौपाई वगैरह आते हैं, कमाल की बात क्या है, रविंद्र जैन को दिखाई नहीं देता। बहाने तो बहुत हो सकते हैं, बीथोवन, कोई व्यक्ति सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, और उसके बावजूद भी बहुत अच्छी चीजें लिख सकता है, बहुत अच्छी अच्छी सिंगिंग कर सकता है। अरुंधति सिन्हा, ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर दोनों के दोनों पैर गायब हो गए, उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी माउंट पे पहुंचना इट्स नॉट इजी। डेली रूटीन आपका क्या है, देखिए जरा, ये रूटीन अपना लीजिए, आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। की पर्सन से डेली बात कीजिए। आपकी अपलाइन आपसे बात कर पा रही है, नहीं कर पा रही, मे बिजी, आप कॉल कीजिए उसे। एक प्रोडक्ट की किसी की बिलिंग नए पर्सन की जरूर करवाइए। एक पर्सन की बिलिंग, एक प्रोडक्ट की, बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूं आपको, बूंद बूंद से भरता सागर। आज अगर आज 10,000 लोगों की टीम है तो उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि हमने कुछ दिन पहले काम शुरू किया था, धीरे 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 करके नेटवर्क बनता चला गया। डेली एक मॉर्निंग मैसेज जाता है, डेली फेसबुक पे अपडेट होता है टीम के लिए, बिल्कुल होता है। एक पोस्ट एडवर्टाइज ग्रुप के अंदर डेली सुबह ही पहुंचती है आप लोगों के पास में। एवरी मंडे वीकली टारगेट मेक किए जाते हैं, आपको भी कराए जाते हैं। वीकली प्लान करना, ऑफिस के विजिट्स, इन सब के लिए मैं एडिशनल क्लास लूंगा, क्योंकि इतने समय के अंदर सब कुछ कवर नहीं किया सकता है।
लेकिन कुछ चीजें जो आपको मिल सकती हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कोई भी व्यक्ति सिंगल शॉट में अपनी पूरी की पूरी बिलिंग कराता है, वन शॉट में अपनी आईडी पेड कराता है, 6,000 रुपए, 6,000 पीवी के प्रोडक्ट परचेज करता है वन शॉट में, तो 6,000 रुपए के बजाय 12,000 रुपए के ई कूपन्स उसे मिलते हैं। बड़े कमाल की बात है। जस्ट 10,000 रुपए तक की परचेजिंग मैक्सिमम होगी और 12,000 रुपए के तो ई कूपन फ्री मिल जा रहे हैं। प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कितने सरप्राइजिंग फैक्ट है साथियों। कुछ चीजें और भी हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी आज के प्लान से रिगार्डिंग मैं एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। यदि आप एक बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस, तो छोटी 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 बहुत सारी सक्सेसों का वो नतीजा है। अगर आप सोचते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हों, 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हों, तो वो एक साथ कभी इकट्ठे नहीं होंगे। यू हैव टू वर्क फॉर दैट। छोटी छोटी सक्सेस मिलकर के ही बड़ी सक्सेस बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम के अंदर 10,000 लोग हों इकट्ठे, तो वो एक दिन में नहीं आएंगे। छोटे 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 सक्सेस मिलकर के उसका हिस्सा बनाएंगे। आज आपने ऐसा क्या किया, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, सामने जितने बैठे हुए हैं, आज आपने ऐसा क्या किया। आपने टारगेट तो बनाया हुआ है कि मुझे 1 CR पे पहुंचना है, या मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचना है, या 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचना है। मैं आपसे पूछता हूं, आज आपने ऐसा क्या किया कि जो 1 लाख की इनकम के नजदीक आपको लेकर के जाए। एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूं पहली बार में शायद समझ में नहीं आए। साथियों, जो आप करते आए हैं, गौर से सुनिएगा, जो आप करते आए हैं, यदि वही वही आप करते रहेंगे, तो वही वही आपको मिलता रहेगा जो आपको अभी तक मिलता रहा है। शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया। जो आप करते आए हैं, यदि वही वही आप करते रहेंगे, तो वही वही आपको मिलता रहेगा जो आज तक आपको मिलता रहा है। यदि आप अब वो चाहते हैं जो आज तक आपने जिंदगी में अचीव नहीं किया है, तो अब आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। बड़ी सिंपल सी तो लाइन है। जो आप करते आए हैं, यदि वही वही आप करते रहेंगे, तो वही वही मिलता रहेगा जो आज तक आपको मिलता रहा है। लेकिन अगर आप जिंदगी में आप कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो आज तक आपने हासिल नहीं किया है, तो बुरा मत मानिएगा, अब आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। अभी तक जो आपने किया है उसकी बदौलत यदि आप साइकिल पे हैं और आप चाह रहे हैं वही सब मैं करता रहूं, लेकिन अब मैं कार में बैठ जाऊं, तो ये नहीं हो सकता है। कार में बैठने के लिए अब आपको कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ तो नया आपको करना पड़ेगा। देखिए साथियों, गाइड करेंगे हम, एविडेंस भी देंगे हम, जरूरत पड़ी तो प्रूफ भी देंगे हम, लेकिन साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग आज दी गई है, इस ट्रेनिंग की नीड आपके हर व्यक्ति को है। इस ट्रेनिंग की नीड आपके हर व्यक्ति को है। अगर आपने इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से सुन लिया है, सिर्फ सुन लिया है, तो कुछ नहीं होने वाला है। 24 घंटे के अंदर समझदार से समझदार व्यक्ति भी चीजों को भूल जाता है। समझदार से समझदार व्यक्ति भी चीजों को भूल जाता है। 24 से 48 घंटे के अंदर सिर्फ 10 से 20% बच जाता है। लेकिन अगर आपने इसे नोट किया है कहीं और कल फिर से इसको रिवाइज कर लिया, तो शायद इसका कुछ ज्यादा हिस्सा आपके दिमाग के अंदर रहेगा। इसलिए मैंने इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड किया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि कल एक बार इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग को 30 मिनट का समय देकर के फिर से रिवाइज कर लें। रिवाइज, मैं आपके साथ एक घटना शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास 5 मिनट का सिर्फ समय है, मतलब मीटिंग में 5 मिनट का समय है, मेरे पास तो भी बहुत सारा समय है। मुस्कुराइए मत, अभी बहुत सारा समय अपने पास। 9th क्लास तक मेरी अपनी क्लास के अंदर जो रैंक हुआ करती थी, वो 3 बच्चों के अंदर हुआ करती थी, 1 2 3।
9th क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम तक। खुश होने की कोई बात नहीं है, ऊपर से 3 नहीं, नीचे से 3 के अंदर गिनती होती थी, नीचे से 3 के अंदर। अचानक एक दिन एक व्यक्ति टकराता है, मैं उससे कुछ पूछने के लिए गया था, उसने तुरंत उस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। मेरा एक मित्र था मनोज यादव, 1 मिनट के अंदर उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं बोला मनोज तुमने ये कैसे किया यार, मेरी समझ में नहीं आया, मैं तो इस क्वेश्चन को 10 बार में भी एग्जैक्ट नहीं कर सकता। तो उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि जो भी क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ाया जाता है, मैं उसको एक बार पहले दिन घर से पढ़ करके जाता हूं, जब वो क्लास के अंदर पढ़ा दिया जाता है एक बार घर आकर के उसे फिर से रिवाइज करता हूं, और फिर मैं 1 हफ्ते बाद रिवाइज करता हूं, और फिर मैं 1 महीने बाद रिवाइज करता हूं। तो मेरी स्मॉल शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी के अंदर चीज शिफ्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपको यह बात पता होने से कि सुबह घूमना सेहत के लिए फायदेमंद है, आपकी सेहत बनने वाली नहीं है। इस सेंटेंस को आप डेली रिपीट कीजिए, 1000 लोगों के सामने रिपीट कीजिएगा कि लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, 200 लोगों को कॉल करना है। कुछ भी होने वाला नहीं है यदि आपने लिस्ट नहीं बनाई तो, यदि आपने कॉलिंग नहीं की तो। ज्ञान होना और ज्ञान को इंप्लीमेंट करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान होना और ज्ञान को इंप्लीमेंट करना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों के पास ज्ञान तो है, लेकिन आपने इसको कभी भी धरातल पे लेकर के नहीं आए हुए हैं। मैंने बोला ना आपसे, 10 लोगों के साथ आप मुझे सिर्फ फोटो भेज दीजिए, सिर्फ 1 साल तक, कि सर ये वो व्यक्ति है जिसके साथ मैंने ओमेन का नाम भी लिया है, नाम। सिर्फ इतना बोलने के जी मैं ओमेन कंपनी के अंदर काम करता हूं, हमारी कंपनी में 150 प्रोडक्ट हैं, मैं कंपनी के अंदर कोई 10 लोगों के साथ डेली फोटो, 10 ज्यादा लग रहे हैं, 5 लोगों के साथ भेज दीजिएगा। 1 साल के अंदर आप एक अचीवर के रूप में एस्टेब्लिश हो चुके होंगे, सिल्वर क्लियर, गोल्ड क्लियर, प्लेटिनम क्लियर, और कहां कहां पहुंच चुके होंगे। लेकिन डेली आपको ये काम करना पड़ेगा। शायद आप लोगों को ध्यान हो, शायद आप लोगों को ठीक से पता हो